हेलो स्टूडेंट, कल आपने देखा कि कल हमने वो आपको समझाया कि डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। हमने फ्रैक्शंस के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शंस का एक दूसरा रूप भी होता है जो कि जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो फ्रैक्शन सॉल्व करनी ईजी हो जाती है, जिससे आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो, जहाँ उसको बांट सकते हो चीज़ें। पहले हम प्लस माइनस में देख रहे थे, अब हम इसमें डिवीज़न के फैक्टर में देखते हैं कि कैसे। तो डिवीज़न में हम देखेंगे फर्स्ट में 1 2 टाइम्स इज इक्वल टू 10, मतलब कि ये इससे इतना गुना ज़्यादा है, 1 2 ऑफ 5। इसका मतलब है ऑफ का मतलब यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इससे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 करे हैं। अगर हम इसके उसमें देखें तो आप देखो कि मतलब कि ये पूरा डब्बा है, इसमें अगर उन्होंने 5 फिल कर दिए, अगर आप पीछे लेके जाएंगे तो पीछे क्या है, पीछे ये है कि ये पूरा गोल है। इसमें से हमने अगर ये एक में 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 के अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने हैं, इसमें भी 10 है। तो बोले कि हमने आधे जो है फिल कर दिए हैं, तो 1/2। वैसे तो आप 20 का हाफ कर देंगे 10 आ जाएगा, लेकिन आपको अगर इजीली सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे, इनको 1/2 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 10, जो कि इसमें दिखाया गया है इसमें। तो हम 3/4 का मतलब होता है कि 3/4 कैसे बनता है। आप ये सर्कल देखो, इस सर्कल में अगर आप 4 पार्ट कर दो तो ये 1 4 है, ये 2 4 है, 3 4 है, यानी कि 3 4 इतना पार्ट है, तो जो बाकी बच गया 1/4। तो 3/4 डिवाइड प्लस 1/4, अगर इनको प्लस कर देंगे तो देखो ना, अब पूरा सर्कल नहीं बन गया। देखो 3 और 1 4 और 4/4, तो पूरा बन गया 4/4, तो ये पूरा बन गया। तो ये पूरे में से 3/4 का तीसरा हिस्सा, अगर आपके पास 12 पेंसिलें हैं तो 12 को आप कैसे कंक्लूड करोगे कि आपने 3 दे दी हैं, यानी कि 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितनी बच जाएंगी। ये हमारा है एक तरह से जो डिवीजन होता है, वो सब्ट्रैक्शन जो होता है डिवीजन का रूप होता है, जो मल्टीप्लाई होता है उसमें प्लस का रूप होता है, फीचर्स है। तो इसी तरह हम ये सम करेंगे, कैसे आप डिवाइड करोगे। जैसे ये आपने देखा ट्वाइस 5, अगर 5 को दुगना कर देंगे, दुगने का मतलब उसको 2 गुना ज़्यादा, 5 × 2 तो 10 हो जाएगा। अगर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब 15 का 1/3, जैसे आपने यहाँ पे कोई 15 सर्कल है, 3 4 8 12, मतलब कि एक सर्कल है, उसमें 15 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें 15 चीज़ें हैं, इसमें और इसमें 15 हैं, तो 1/3 कर देंगे, यानी कि इसको इससे हम काट देंगे तो बाकी कितनी बच जाएगी हमारे पास, 1/5। तो ऐसे ही हमने ये चीज़ें सॉल्व करनी है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवीजन में कैसे लेके आना। 2/3 टाइम्स 15, इसको हमने काट दिया, 2/3 3 5 is 15, 2/3 15 is to 5, 1 3 times is 15 is a twice, ठीक है। ऐसे हमने इसे काट काट के पता लग जाए कि कैसे हमने सम सॉल्व करने हैं। जैसे मीरा के पास 5 रुपए हैं, टीना के पास दुगने हैं, यानी कि अगर उसके पास 5 है तो उसको 2 गुना ज़्यादा, यानी कि दुगने। अगर मेरे पास 5 है तो उसके मेरे पे डबल होंगे, यानी कि 10। तो इसी तरह 20 को अगर हम 4/5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 हमारा आंसर है। ये हमने एग्जाम्पल समझाए। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट 23 पे। व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन। जैसे ये कलेक्शन है, इसका ये आधा पार्ट है, तो इसका 1/3 कितना होगा, ठीक है। इसका हमने 1/3 काउंट करना है, तो 1/3 15 का, जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 है, ठीक है। 15 कोई चीज़ें हैं, समझ लो 15 है, ये 15 1 2 3 4 5, ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। हम इसे क्या करेंगे, 1/3 कर लेंगे, 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/3 हो ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। 1/3 20 बैलून, 9 चिल्ड्रन, 14 8, 1/3 करना सभी का। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ऐसे हमने 1/3 इसका करना है, ठीक है। और 21 बैलून, इसका भी 1/3 करके देख लो। 21 बैलून है ना, इसके 3 बैलून किसी को देने हैं हमने, ठीक है, 1/3 देना है, तो इसका मतलब 3 1 जा 3,
3 7 जा 21, तो 7 बैलून। इसी तरह अगर 9 चिल्ड्रन है तो 9 का 3 कर लो, 3 3 9। अगर 18 बुक्स है 18 का 1/3 पार्ट देना हमने। तो इसीलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने ज़्यादा होती है समझाने के लिए, ठीक है, इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए डिवीजन बना और मल्टीप्लाई बना। 3 6 जा 18 यानी कि 6 बुक्स हमने देनी है। व्हाट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? 1/5 कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 1/5 कि 20 को 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका यानी कि हो गया चौथा हिस्सा 4। इसी तरह 30 किलोमीटर है, 30 को 1/5 से डिवाइड करना है। आपको टेबल जरूर आने चाहिए, अगर आपको टेबल आते हो तो आप उंगलियों में काउंट कर सकते हो। 5 6 जा 30। नंबर ऐसा ढूंढना है कि जो पूरा पूरा डिवीजन हो, इसलिए पहले मैंने आपको डिवीजन सिखाई, ठीक है। तो नंबर ऐसे ढूंढना हमने। ऐसे 15 लीटर का 1/5 करना 3 आ जाएगा, ऐसे 25 का 5 आ जाएगा। फाइंड द पार्ट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शंस। ये इन्होंने दे रखे हैं तो आपको फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है। 2/3 जैसे हमने पीछे ऑफ लिखा, ऑफ की जगह हमने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई। तो इसी तरह 2/3 ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसी तरह 7/2 इसका मल्टीप्लाई। अगर आपको इसे टफ लगता है इसके नीचे 1 लिख लिया करो। तो इसको करो, करके देखो इसको सम। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो 10 को जो ऊपर वाले बच जाते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा आंसर आता है 20। कितना आया हमारा आंसर? 20। अगर इसे करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और जो बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14, ये हमारा आ जाएगा 14। ओके, ऐसे 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 8 3 जा जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो 24। ऐसे हमें आगे वाला सम करना है। 13 का टेबल आना चाहिए। 13 5 जा 65, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, तो ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा 5 5 जा 25। ऐसे हमने सॉल्व करना है सम। तो इसी तरह के कुछ सम है जो हमने प्रॉब्लम सेट में। अब कुछ इसमें मिक्स फ्रैक्शन आएंगी। ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं हाफ ऑफ। तो अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सारे इस प्रॉब्लम सम जो टर्म बाय टर्म मैं करवाती आऊँगी, जिससे आपको ये बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आप इजीली सम। अभी इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। हाफ ऑफ ईच दिस सर्कल इज कलर्ड, डेट इज 3 पार्ट, ईच इज 1/2 ऑफ द सर्कल। ये देखो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको कैसे करना है? इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है जी? हमारे दीज आर इन द फ्रैक्शन, 1 इज द इंटीजर पार्ट एंड 1 टू द फ्रैक्शन पार्ट, हैंस सच। इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जो इजीली सॉल्व नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको 1 ने पहले इसके 2 से मल्टीप्लाई होना है, जो आंसर आएगा उससे ऊपर से प्लस होना है। 2 1 जा 2, 2 और 2 हमारा मल्टीप्लाई करके आया 2, फिर इस 2 को +1 से कर लेना है, तो हमारा आ जाएगा 3। जो नीचे बच जाता है उसे लिख देंगे 3/2, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया। ऐसे हमने इसको चेंज करना, 4 2 जा 8, पहले मल्टीप्लाई जो क्रॉस में हो रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करना, और जो ऊपर हो रहा है, जो ऊपर जा रहा है एरो, जैसे ये नीचे वाला एरो है, इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके जो आया ऊपर वाले एरो के साथ क्या जो हमारा आंसर आएगा, जैसे 8 आया, 8 को हमने प्लस कर देना 1 से। तो हमने स्टेप बाय स्टेप, अब ये दोनों को प्लस कर दो और जो नीचे बच गया उसको लिख दो, तो हमारा बन जाएगा 9। इसे बोलते हैं मिक्स्ड न्यूमेरल या मिक्स्ड नंबर। जो मिक्स होते हैं उनको सही तरह से करना। These are called the mixed fractions. Fraction in which the numerator is greater than the denominator. जिसके डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन होते हैं उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से होती है बड़ी, उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। जैसे ये जो है ना, ये नीचे वाली चीज से बड़ी है, ये बड़े हैं, तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी कैन कन्वर्ट इम्फ्रैक्शन टू। अब इसको जैसे हमने मिक्स को पहले उसमें से करिए कन्वर्ट, ठीक है। तो अब इसको मिक्स में कैसे करेंगे? इसको मिक्स में ऐसे करेंगे, 3 को करेंगे अंदर, 2 के साथ करेंगे डिवाइड। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, जो इससे थोड़ा छोटा हो इससे बड़ा ना हो। 2 1 जा 2, 2 टू द 4 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, तो आंसर हमारा निकल के आया 1। अब ये 1 क्या रखेंगे? इसको रखेंगे साइड में, और जो नीचे आया उसको लिखेंगे ऊपर, और ये ऊपर है इसके बोलते हैं नीचे।
तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 इंटू 1/2 जो कि इसके बराबर है। तो बन गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट टू द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे करना है। वी हैव टू कलर द हैट्स इन द कलर अलोंग कलर 1/3 ऑफ दैट रेड, 3/5 ऑफ द हैज ब्लू। ये एक एक्टिविटी आपको बनाई है, मेक ए मैजिक, टेक ए वाइट कलर बॉक्स एंड कलर रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू। तो ये उन्होंने कुछ बनाए हैं जो कलर करनी है, ये एक्टिविटी है, ये आपने खुद ही पढ़नी है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड में क्या होता है, अगर 20 को तो ये चीज़ हमने नहीं सीखी, 20 को 2/4 से डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन को अगर चेंज करना हो ना, तो ये अगर मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है तो ये साइड वाली टर्म है पलट जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 10, फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिखाया कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, और ऐड करने वाले सम मैंने तुम्हें कल बताए थे, हम डिवाइड सब्ट्रैक्शन वाले भी सम समझाए थे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सब समझाए थे, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने समझाया था। तो आज ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, जिसमें हमने सारी ये प्रॉब्लम देखी। इन प्रॉब्लम में अगर आपको ये नहीं आता तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको प्रॉब्लम है। आपने मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर करके बताना है जो मैं आपको आज देती हूँ कि कन्वर्ट, जैसे 1/14 है, इसे ये मिक्स में है, इसे इम्प्रॉपर में करना है। 1/4, 2 इंटू 3/5, इसके आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। 4 इंटू 2/8, फाइंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मुझे इसका आपने आंसर देना है जो मैंने आपको दिया है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप पे आएंगे, आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम बाद में एग्जाम के बेस पे कुछ प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे जो कि आपसे करवाएंगे। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रोज मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और नई चीज़ें सीखिए। थैंक यू किड्स।